सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहेब गिरिव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विष्यम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निर्निद्रुवम अकल अनुभे सुंदुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह यथा है वार पार नहीं मध्यतम गिरीश सुमरे। सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लव ल्याऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावै ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावै पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय ध्यावै। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88। उतरे भवजल पारा कटे हैं यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88। उतरे भवजल पारा कटे हैं यम की फांसी। सतगुरुदेव की जय। भगत भाइयों, महर्षि वामदेव की पावन भूमि से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के षड्यंत्र को उजागर करने के लिए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक के माध्यम से उपस्थित हूँ। भगत भाइयों, जैसा कि आप सर्वविदित जानते हैं कि बरवाला कांड की घटना में 429 430 में परम पूज्य गुरुदेव जी को डबल उम्र कैद हुआ है, जिसका जमानत शर्तीय हुआ है। इसके बाद 428 में भी जमानत एप्लीकेशन लगाया गया, जो माननीय हिसार कोर्ट ने रद्द कर दिया। भगत भाइयों, अगला जमानत एप्लीकेशन माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लंबित है। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के नाम से धड़ल्ले से पूरे देश में 12 आश्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर देह दान, खून दान, दान पाठ करवा करके संगत से आर्थिक धन को दान पाठ, संगत के दान पाठ को का दुरुपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। भगत भाई, परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा था कि तत्व ज्ञान की छत्र छाया में तत्व ज्ञान को गहराई से समझे, फिर इसके बाद क्रिया करें। सद्भक्ति मार्ग में मनमाना आचरण मत करें। तत्व ज्ञान का अंतिम सांस तक सहारा लेंगे तब हमारा बचाव होगा। परम पूज्य गुरु जी ने बार बार हमको ज्ञान का सहारा लेने की बात कही थी। भगत भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके आप सबके दान पाठ के पैसे से जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान देने का दावा 12 आश्रम के नाम दान संचालक कर रहे हैं, क्या यही ज्ञान दिया था परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमको, आपको? परम पूज्य गुरुदेव जी ने ज्ञान दिया अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया था कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बिना। यानी गुरु की बात को भी तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक उसका ठोस प्रमाण ना हो, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी अमरवाणी में बताया है कि शंखों गुरु धूल में मिल गए, चेलों का कहाँ ठिकाना। और झूठे गुरुओं ने बात बिगाड़ी, काल जाल नहीं जाना। क्योंकि ज्ञान तो सभी दे रहे हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि तत्व ज्ञान में मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। तत्व ज्ञान में परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान के आधार पर ही अपने सद्भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाना चाहिए। भगत भाइयों, क्या संगत ने परम पूज्य गुरुदेव जी की सत्संगों पर विचार किया? यह सत्संग को आधार बना रही है।
आज भगत भाइयों परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान से कितने आचार्य शंकराचार्य विद्वान परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान पर टिप्पणियां करते हैं, बोलते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने अगर कोई बात कही है तो उसके प्रमाण हमारे आपके समक्ष किए हैं। अगर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कभी ना हो मुक्ति, तो उसके प्रमाण दिखाए हैं हमको। भगत भाइयों, आज सनातनियों का, जो सनातन धर्म को मानने वाले, जो सनातन धर्म का प्रचार करने वालों की बाढ़ सी आई हुई है पूरे देश के अंदर। भगत भाइयों, विचार करने की बात है। हमें जानना चाहिए, परमात्मा ने कहा था कि शिक्षा इसलिए मिली है कि हमें कोई धोखा ना दे सके, और शिक्षा का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण है। और शिक्षित होकर भी अगर आप सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकते हैं तो आपका शिक्षित होना बेकार है। भगत भाइयों, सनातन धर्म का ठेका लेने वाले जो सनातनी हैं, जो आज अपने आप को दावा ठोकते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म का प्रचार करने वाले महापुरुषों से मुत्तुच्छ दास का निवेदन है कि अगर 21 ब्रह्मांड में और तीनों लोकों में अगर कोई सनातनी है, अगर वास्तव में कोई सनातनी संत है, तो वो परम पूज्य सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी। उनके अतिरिक्त ना कोई सनातनी नहीं है, सारे नकली सनातनी हैं। इनके पास कोई सनातन ज्ञान नहीं है, और ना ही सनातन को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का तत्व ज्ञान है। भगत भाइयों, चूंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने हमको जब ज्ञान दिया था तो एक एक पॉइंट पर हमको प्रमाण भी दिखाया था। भगत भाइयों, चूंकि आज सनातन के नाम पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है और आज शिक्षा का युग है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया था कि परमात्मा ने मानव को आज इतनी बुद्ध, इतना इंटेलिजेंट इसलिए बनाया है कि इस वर्तमान समय में शिक्षा को आधार बना करके हम परमात्मा को जानेंगे, परमात्मा के अनमोल तत्व ज्ञान को समझेंगे और सत्य असत्य का निर्णय लेंगे। इस वजह से ये इंटरनेट, सैटेलाइट, सोशल मीडिया परमात्मा ने पहले ही बनवा दिया। नहीं तो परम पूज्य सद्गुरुदेव ने सत्संग के माध्यम से बताया था कि एक रथ को खींचने के लिए 6 घोड़े जोड़ने पड़ते थे, तब वो रथ चला करता था। लेकिन परमात्मा ने मानव को इतनी बुद्धि दे दिया कि जहाज बना लिया, इंटरनेट बना लिया। इतना मानव आज का कितना इंटेलिजेंट मानव है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर जाने क्या क्या खोज कर लेते हैं। भगत भाइयों, इतनी बुद्धि परमात्मा ने अगर मानव मात्र को दी है तो इसलिए नहीं दी कि हम मनमाना आचरण करें, नहीं। परमात्मा ने बताया कि शिक्षा मिल इसलिए है कि इसमें आप परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण कर सके तथा इसका सदुपयोग कर सके। नहीं तो शिक्षा का तो परमात्मा ने बताया है, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने, कि शिक्षा का तो मिस यूज ज्यादा है, गुड यूज कम लोग करते हैं। तो आइए आज सनातन पर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी जैसे तुच्छ दास ने बताया कि अगर कोई सनातनी है इस पृथ्वी में तो परम संत रामपाल जी महाराज जी, उनके अतिरिक्त कोई सनातनी नहीं है। आइए जानते हैं शिक्षा का इन इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं। भगत भाइयों, जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने हमारे तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया था कि आप इन इंस्ट्रूमेंटों को अध्यात्म तत्व ज्ञान के लिए आज हम निर्णय कर सकते हैं कि क्या सही और गलत क्या है। हमें कोई चीज़ जानना है तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने बनवा दिए हैं कि आज हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता।
आज हमें कोई बुद्धू नहीं बना सकता, आज हमें कोई मूर्ख नहीं बना सकता। फिर भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं, लेकिन संगत सदगुरुदेव जी के ज्ञान के विरुद्ध मनमाना आचरण चल कर रही है और सदगुरुदेव जी के सत्संगों से सहारा नहीं ले रही है। आइए भगत भाइयों, जानते हैं कि सनातन शब्द की क्या परिभाषा है। आइए, गूगल महाराज से जब हमने पूछा कि सनातन धर्म की क्या परिभाषा है, तो आइए देखिए क्या बताते हैं। क्या बताते हैं सनातन धर्म की परिभाषा। गूगल महाराज से जब हमने पूछा कि सनातन की क्या परिभाषा है, तो क्या बताया कि सनातन का अर्थ शाश्वतम, शाश्वतः, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वतम मार्ग, यानी हमेशा रहने वाला और सबसे पहले वाला सत्य का मार्ग, जिसका कोई आदि अंत नहीं है। यह एक जीवन पद्धति है जो नैतिक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए मूलभूत मूल्यों को दर्शाती है। और विश्लेषण किया है कि सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वतम, शाश्वतः, जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। सनातन धर्म इसे शाश्वतम मार्ग या प्राकृतिक जीवन, प्राचीन शाश्वत मार्ग के रूप में समझा जाता है, जिसकी जड़ें वेदों में पाई जाती हैं। यानी सनातन जो शब्द है, सनातन का अर्थ बता दिए शाश्वतम, और इसकी जड़ें वेदों में पाई जाती हैं। यानी जो वेद मत को लेकर के वेद अनुसार साधना करता है वो वास्तव में सनातनी है, और जो वेद विरुद्ध सत भक्ति मार्ग में जो वेद विरुद्ध मनमाना चढ़ करता है वो सनातनी नहीं है, वो नकली सनातनी है। वो सनातनी होने का दिखावा कर रहा है, बस उसके पास सनातन ज्ञान नहीं है। क्योंकि सनातन को तो बताया कि सनातन शब्द का अर्थ है जिसका कोई ना तो आरंभ हो ना अंत हो। इसे शाश्वतम मार्ग या प्राकृतिक, प्राचीन या और शाश्वतम मार्ग के रूप में समझा जाता है। इसकी जड़ें वेदों में पाई जाती हैं और इसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है। सिद्धांत यह उन मूलभूत मूल्यों को संदर्भित करता है जो व्यक्ति को नैतिक रूप से ईमानदार और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में सक्षम मानते हैं। यानी जो वास्तव में सनातनी है वह देखा देखी क्रिया नहीं करता, वह देखा देखी क्रिया नहीं करता, वो तो अपने वेदों के अनुसार क्रिया करता है। जो सनातन, जो वास्तव में असली सनातनी है। भगत भाई, विचार करने की बात है। इस वर्तमान समय में परमात्मा ने बुद्धि विवेक इसीलिए दिया है कि हम सत्य असत्य को प्रमाणों के साथ जाने। अगर हम मनुष्य होकर और शिक्षित होकर भी सत्य असत्य को नहीं जान सकते तो फिर हमारा शिक्षित होना बेकार है। परमात्मा ने बुद्धि विवेक हमको जो है, फिर बुद्धि विवेक का अगर हमने सही समय पर सही इस्तेमाल नहीं किया तो हमारा मानव जीवन इसी तरह व्यर्थ निकल जाता है। क्या बताते हैं कि सनातन धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं है, क्योंकि इसे अनादि और शाश्वतम माना जाता है। अनादि है ये, जिसका अर्थ है कि इसकी कोई शुरुआत नहीं है। जो कहते हैं ना कि हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, वो कहते हैं इसकी कोई शुरुआत नहीं, ये ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित है। यानी परमात्मा का ज्ञान जो देता है जो संत, वही असल में वास्तव सनातनी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गूगल महाराज कह रहे हैं। आप भी सर्च कर लीजिएगा।
वास्तव में सनातनी कौन है? यह ईश्वर ज्ञान पर आधारित है, न किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किसी विशिष्ट धर्म पर। कुछ मान्यताओं के अनुसार प्रथम पुरुष या प्रथम स्त्री यह ईश्वरीय धर्म है। सनातन धर्म को किसी मनुष्य ने नहीं स्थापित किया, बल्कि ईश्वरीय ज्ञान वेद पर आधारित माना जाता है। वेदों का ज्ञान सृष्टि की शुरुआत में परमपिता परमेश्वर ने कुछ मनुष्यों के अंतःकरण में दिया। सनातन धर्म को किसी मनुष्य ने स्थापित नहीं किया, बल्कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, वेद पर आधारित माना जाता है। वेदों का ज्ञान सृष्टि के शुरुआत में परमपिता परमेश्वर ने कुछ मनुष्यों के अंतःकरण में दिया। जैसे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बताते हैं कि परमात्मा आते हैं संत रूप में। एक रूप में तो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं, फिर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, जो कि त्यों बताते हैं। और एक रूप में कभी भी कहीं भी साधु रूप में प्रकट हो जाते हैं और अपने अनमोल तत्व ज्ञान को जन साधारण को बताते हैं। जो पुण्यात्मा होते हैं उनके ज्ञान पर लग जाते हैं। यह अनादि और शाश्वता है। इसे इसलिए सनातन कहा जाता है क्योंकि यह उतना ही पुराना है जितना सूर्य और चंद्रमा। यानी अनादिकाल से वेद अनुसार जो ज्ञान सृष्टि की शुरुआत से परमात्मा मनुष्यों को देते हैं, वह वास्तव में सनातनी है। वो सनातन ज्ञान है, वो सनातन परंपरा है। जो आज सनातनी होने का दावा करते हैं ना, वो सनातनी नहीं है। भगत भाइयों, पूरे विश्व में तीनों लोकों में अगर कोई सनातनी संत है, वो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी है। क्योंकि उनका ज्ञान वेद अनुसार है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बताते हैं कि परम पूज्य कबीर साहब अपनी अमर वाणी में बताते हैं कि वेद हमारा भेद है और मैं मिलूं वेदन से नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं वो भेद जानते नहीं। परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया कि वेद हमारा भेद है, यानी परमात्मा का वर्णन वेदों में है। भेद वेदों में छिपा हुआ है, लेकिन पूर्णता जो है सफलता पूरी बात को पूरा मार्ग वेदों में नहीं है। उसके लिए व्यवस्था दी गई है कि कोई धीराराम संत यानी तत्वदर्शी संत की शरण में जाना पड़ेगा, और फिर वो तत्वदर्शी संत आगे का मार्ग बताएंगे। जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक में 32 और 34 में कहा कि अर्जुन, अगर तुझे परमात्मा चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो। तो भगत भाइयों, अगर वास्तव में कोई सनातनी है जिनके पास सनातन अनादि ईश्वरी परमात्म ज्ञान है, तो वो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के पास है। इसलिए भगत भाइयों, दास तुच्छ दास का निवेदन है कि अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके क्रिया करें। वही सनातनी है जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके क्रिया करता है। भगत भाइयों, आपके समक्ष हुआ कि असली सनातनी कौन है। ये सब नकली सनातनी है जो ढिंढोरा पीट रहे हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं। ये यथार्थ भक्तिबोध पुस्तक है, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के द्वारा अनुवादित है, और इसमें देखते हैं परम पूज्य सद्गुरुदेव ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। भगत भाइयों, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा था कि सद्भक्ति मार्ग में मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। भक्ति मार्ग में आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को आधार बना करके ही क्रिया करना चाहिए। आज जो अपने आप को सनातनी समझ रहे हैं या सनातनी होने का ढोंग रच रहे हैं, वो सब सनातनी नहीं है। वो वेद विरुद्ध कर्म कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में वेद विपरीत क्रिया कर रहे हैं।
अगर वेद अनुसार किसी का ज्ञान है पूरे विश्व में तो परम पूज्य सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का है। इसलिए भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान आधार से ही क्रिया करें, मनमाना आचरण ना करें, नहीं तो वो हमारे आपके लिए गले की फांस बन जाएगा। इसलिए भगत भाइयों, तुलसीदास का निवेदन है कि ज्ञान आधार से क्रिया करें, तभी हम सफल होंगे और तभी हमारा उद्धार होगा। सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय।